अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आ, आप सब ने जिन जिन ने होमवर्क अपना सबमिट कराया है, वेल डन। और जिन्होंने नहीं कराया, कोई बात नहीं, आप लोग जो है अपना आज की क्लास के बाद लाजमी जो है सबमिट करा दिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और हम जो है क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। अच्छा, आज वाली क्लास में जो है हम लोग देखेंगे कि हम कोलैब को कैसे जो है सेव करते हैं फाइल को, या अगर हमने जो है न्यू फाइल बनानी है या न्यू अपनी नोटबुक बनानी है तो कैसे जो है हम उसमें काम करते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से क्रोम ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल कोलैब। ठीक है। अच्छा, कोलैब डॉट गूगल ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। तो पहली फाइल जो होगी आपके पास वो कोलैब की, आप सिंपल ओपन कर लेंगे पहली वेबसाइट, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा, अब एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू नोटबुक का, एक ऑप्शन आ रहा है ओपन कोलैब का। अब मैं यहाँ पर ओपन कोलैब के ऊपर क्लिक करूंगा। पहले लास्ट सबसे पहले हमने क्या किया था, न्यू नोटबुक पे क्लिक किया था, बट अब मैंने क्या किया है, मैंने क्लिक किया है अपना, किस पे, मैंने क्लिक किया है ओपन कोलैब के ऊपर। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर ओपन कोलैब पे क्लिक किया तो मेरे पास देखें यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देखें मेरे पास जो है क्लास 01 जो हमने बनाई थी उसका ऑप्शन आ रहा है। अब ये कहाँ पर है, ये मेरे पास गूगल ड्राइव के अंदर सेव है। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ गूगल ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी ड्राइव में पड़ी हुई है फोल्डर्स वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मेरे पास क्लास 01 का हमने जो काम किया था, अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास जो है तो वो वाला जो हमने कोड किया था लास्ट क्लास में वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर न्यू बनाता हूँ, ये देखें जो हमने लास्ट क्लास में कोड किया था वो मेरे पास ओपन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर न्यू बनाता हूँ, एक न्यू नोटबुक बनाता हूँ, तो मेरे पास न्यू नोटबुक यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक किया मैंने। और अब जो है मैं यहाँ पर आकर न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्लास का नाम रख दूंगा। आज कौन सी क्लास है, क्लास 3 है बाय द वे, बट हम क्लास 2 के नाम से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, क्लास 01। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास फाइल सेव होंगी, या ये कहाँ पे सेव होंगी, ये आपके गूगल ड्राइव के अंदर सेव होंगी। आज क्लास 2 है, क्लास 2 के अंदर जो है हम कर लेते हैं। देखिए गूगल ड्राइव के अंदर जो है आप लोगों के पास ही आपकी फाइल्स सेव होंगी हमेशा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अच्छा, आगे जाकर हम देखेंगे कि हम जो है इन फाइल को गिटहब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं, या अपने कोड को गिटहब के ऊपर कैसे पुश कर सकते हैं, तो वो आगे जाके देखेंगे। अभी जो है हम अपने क्लास के टॉपिक पर फोकस करते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग कोलैब को बंद कर देते हैं और कोलैब को दोबारा खोलना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल कोलैब की वेबसाइट पे आएंगे, ओपन कोलैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है रिसेंट में ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, जैसे क्लास 0 अभी हमने बनाई है, 9 कितने बजे बनाई है वो भी आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको जो है पाथ देखना है इसका, मतलब कि खोलना है, तो उसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। और जो है अगर आपको गूगल ड्राइव में जाके देखना है कि भाई गूगल ड्राइव में मेरे पास जो है वो कितने फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से आगे कोई भी फोल्डर जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा 1 MB की फाइल भी नहीं होती पूरी, ये जो है आपके पास बाइट्स के अंदर आपकी स्पेस को एक्यूपाइड करता है। बाकी जो है आपसे ज्यादा वो कुछ रिक्वायर्ड नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों ने ओपन करना होगा कोलैब को। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्लास हमने बना ली है, क्लास 02। सर इसमें गिट के अलावा लिंक भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, लिंक भी शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर जो है आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आप यहाँ पे जो है ईमेल भी डाल सकते हैं, या आप जो है यहाँ पर कॉपी करके लिंक अपना किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड लगा सकते हैं कि भाई आपको जो पीपल जो वो आए, जो क्या कौन कौन आना चाहिए, या किस किस के पास ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन द लिंक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं पीपल को, और इस तरह जो है आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक सारा काम होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को, जो कि हमारे पास गूगल कोलैब का है, कनेक्टिंग हो रहा है यहाँ पे। और हमने इसको जो है वो कनेक्ट कर लिया, मैंने सिंपल कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया था, तो वो जो है हमारे पास कनेक्ट हो गया। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डेटा टाइप्स का। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ, और डेटा टाइप्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो डेटा टाइप्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। जो चेंज है उसके ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से।
ठीक है, नेम के नाम से। और मैं नेम लिख देता हूँ सिंपल नबील। इसकी जो टाइप होगी, इसकी टाइप क्या होगी, सिंपल हमारे पास टाइप होगी स्ट्रिंग। अब पाइथन जो है हमारे पास डायनामिकली जो है डायनामिक लैंग्वेज है, तो उसको पता होता है कि भाई उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। बट अगर आप स्टैटिक टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो आप जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग लिख के लगाते थे, इसी तरह जो है आप यहाँ पर STR लिख सकते हैं। STR स्टैंड फॉर स्ट्रिंग इन पाइथन। मैंने बताया था ना पाइथन जो है वो, पाइथन बहुत आसान कर दिया है। अब उसने कहा कि आप पूरा स्ट्रिंग लिखो ही नहीं, पूरा स्ट्रिंग भी नहीं लिखो, आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ STR लिख दो, और मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है वो स्ट्रिंग लिख रहा है उसके अंदर, और जो है आपने स्ट्रिंग किया हुआ है। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास जो है वो सिंपल सा आउटपुट आ जाएगा। क्या, नेम जो है मेरे पास जो भी वैल्यू है उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास एक फंक्शन आता है टाइप का फंक्शन। ठीक है, जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ का फंक्शन होता था, यहाँ पे हमारे पास है टाइप का फंक्शन। अब टाइप का फंक्शन क्या करेगा, मुझे इसकी टाइप बताएगा। अगर मैं यहाँ से STR हटा भी दूं, ठीक है, सिंपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने जो है स्ट्रिंग में रख दी, और मैं यहाँ पर आकर जो है अब अगर करूँ तो मुझे देखने बता रहा है कि भाई इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जो कि थोड़ी सी जो है आप लोग लॉजिकल भी है, और जो कि आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है, हर चीज। पाइथन के अंदर अगर पाइथन से मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर पाइथन से नबील को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप लैपटॉप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप कार को ऑब्जेक्ट करेंगे, वो भी, कार को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन की दुनिया में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे पास चलता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है पाइथन पाइथन के अंदर क्या है, एक क्लास बनी हुई है जिसके अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्लासेस क्या करते हैं, क्लासेस आप लोगों को याद होगा हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। क्लासेस क्या करते हैं, क्लासेस जो है आप लोगों के लिए एक रिपीटेबल फंक्शन बनाने के लिए काम आती हैं, या एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, उसको हम कहीं पे भी आगे यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर एक क्लास बनी हुई है STR के नाम से। ठीक है, जब हमने इसकी टाइप निकाली, अपने वेरिएबल की टाइप निकाली जिसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए थी, तो उसने यहाँ पर हमें क्या ला के दिया, उसने हमें ला के दिया क्लास जो है स्ट्रिंग है। उसने हमें ये ला के दिया कि जो स्ट्रिंग है ये किस चीज के अंदर बना हुआ है, ये क्लास के अंदर बना हुआ है। तो ये चीज समझनी है कि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं कुछ कोई और बनाता हूँ वेरिएबल, मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेता हूँ नम के नाम से। ठीक है, नम जो है वो, या नंबर पूरा लिख लेते हैं, नंबर के नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ 45। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और नेम की जगह नंबर को, नंबर की टाइप जो है मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि इसकी जो टाइप आ रही है वो क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। तो अब पाइथन के अंदर हमारे पास क्या होता है, पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स बेसिकली स्टैंड फॉर, डेटा टाइप खुद अपने वर्ड से बता रहा है कि डेटा की टाइप क्या है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि अलमारी में अगर कपड़े पड़े हुए हैं तो आपकी वो वैल्यू है, वो आपका डेटा है। तो उस टाइम उसकी उसकी जो है वो टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी क्लॉथ्स। अगर उसके अंदर कोई परफ्यूम की बोतल रख दी है आपने तो उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप जो है बोतल होगी। तो यही है कि आप जो है जो भी डेटा पड़ा हुआ होता है उसकी टाइप जो है आपके पास क्या है वो हमें डिफाइन करता है डेटा टाइप। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर इसको स्टैटिकली डेटा टाइप देनी है तो मैं कुछ इस तरह से इसको डेटा टाइप दूंगा, इंटीजर। ठीक है, हमारे पास पाइथन के अंदर नंबर्स जो है वो डेटा टाइप नहीं होती, पाइथन के अंदर हमारे पास इंटीजर होता है। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फ्लोट का। अब ये क्या है, जल्दी से मुझे बताएं, पाई की वैल्यू किसको याद है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक 22/7 थ्री हो, पॉइंट वन फोर 3.14 एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर रहा था किसको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पाई की वैल्यू बनाता हूँ 3.14 जो है मैंने यहाँ पर एक वैल्यू बना ली। अब अगर मैं इसकी टाइप डिफाइन कराना चाहूँ, इसकी टाइप डिफाइन कराना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर पता है क्या एक्सपेक्टेड मिलेगा। वैसे टाइप तो इसकी नंबर है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम इसकी टाइप निकलवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर इंटी नंबर, मतलब नंबर मिलता है, इंटीजर मिलता है। बट यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या चीज है, कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें पॉइंट आ जाए उसकी टाइप क्या हो जाती है, उसकी टाइप हो जाती है फ्लोट। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर 45.87 कर दूं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आकर नंबर की टाइप निकालूं, नंबर की टाइप चेक करूं, तो मेरे पास जो है इसकी जो टाइप आएगी वो भी फ्लोट आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया। तो किसी भी वैल्यू के अंदर अगर पॉइंट आ जाए, किसी भी वैल्यू के अंदर अगर पॉइंट आ जाए तो वो हमारे पास जो है क्या कहलाता है, वो हमारे पास फ्लोट कहलाता है। ठीक है, उसकी जो टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर यहाँ तक।
क्लियर यहाँ तक सबको? सिंपल। हमने जो है तीन टाइप्स को अभी पढ़ा, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, बाकी बूलियन हमारे पास क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है एक हम बना लेते हैं ट्रू और फॉल्स का। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज ए स्टूडेंट के नाम से। अच्छा, कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, इस स्टूडेंट मतलब कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको जो है मैं ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू का जो टी है वो कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का जो एफ है वो भी कैपिटल होना चाहिए। टाइप पाइथन के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता था या जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता था। बट अब टाइपस्क्रिप्ट पाइथन के अंदर, सॉरी, पाइथन के अंदर हमारे पास जो है वो हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है बूलियन वैल्यू का। अब अगर मैं इसकी टाइप निकालूं एज स्टूडेंट की, एज स्टूडेंट की मैं यहाँ पर टाइप निकालूं, तो मुझे यहाँ पर जो है बूल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी पूरा नहीं लिखना होता, इसमें भी जो है अगर आपको टाइप इसकी डिफाइन करनी है तो आप कुछ इस तरह से देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आप इसकी टाइप डिफाइन करेंगे अगर स्टैटिकली आपने काम करना है। पाई की कैसे करेंगे, पाई की कुछ इस तरह से करेंगे। पाई के अंदर आकर आप लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट, और स्ट्रिंग के अंदर आकर आप लिखेंगे str। ठीक है, str। कुछ इस तरह से जो है आप अपनी डेटा टाइपिंग करते हैं स्टैटिकली। बट पाइथन जो है इतना स्ट्रांग है कि वो ऑटोमेटिकली चीजों को डिटेक्ट कर लेता है, तो आप लोगों को टाइप जो है वो डिफाइन करने की नीड नहीं होती। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसकी जो टाइप है वो क्या है, इसकी जो टाइप है वो क्या है। अब अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में हमारे पास पॉइंट नहीं आता, अगर पॉइंट आ गया तो वो क्या बन जाएगा, वो फ्लोट बन जाएगा। और बूलियन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, अगर फॉल्स फॉल वैल्यू आ रही है, जैसे फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास डेटा टाइप चलती हैं। बाकी हम डिटेल में नहीं जाते, डिटेल में हमारे पास जो है आगे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हम इतने डिटेल में जाते, जो मेन हमारे पास डेटा टाइप्स है वो कुछ यही है। ठीक है, इसको हम टू दे देते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, इस स्टूडेंट हम पूछ रहे हैं तो हम स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डेटा टाइप है। और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, जैसे अगर नंबर को प्रिंट कराऊंगा 45 प्रिंट होगा, पाई को कराऊंगा तो हमारे पास 3.14 प्रिंट होगा। तो मुझे आई डोंट थिंक ये करवाने की नीड है, ये तो आप सबको इतना क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी क्वेश्चन है, वैसे हो भी सकता है किसी क्वेश्चन है तो वो कर ले, फिर जो है हम आगे चलते हैं। सही है, सब लिख रहे हैं। इफ नल हो, क्या चीज नल हो? मतलब कोई वैल्यू नहीं दी हुई हो यहाँ पर कुछ इस तरह, इस तरह बोल रही हैं, तो आप लोगों को एरर देखने को मिल जाएगा क्योंकि हमारे हमने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अगर आपको जो है कुछ इस तरह से काम करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो आगे लिस्ट का टॉपिक है, उसके अंदर हम अपना जो है वो नल वैल्यू या एमपीटी वैल्यू दे सकते हैं, तो वो हमारे पास आगे कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो भी टाइप है उसकी वो आ जाएगी। ओके, बाकी सबको क्लियर होगा आई होप। बहुत इजी सा टॉपिक था ये वाला। अब हम जो है जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक। अच्छा, इस वीक हम जो है संडे वाले दिन एक अपना टास्क करेंगे। टास्क से मुराद ये है कि हम एक अपना इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे, क्लियर? ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन वही होगा जो जो चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, जो जो चीजें हम लोग आज और कल वाली क्लास में कवर कर लेंगे और जो लास्ट वीक हमने कवर की थी उन्हीं चीजों के ऊपर हम एक जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, जो कि प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन होगा और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अभी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डॉक स्ट्रिंग का। मैंने जैसे बताया था लास्ट क्लास में कि स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर वो काफी ज्यादा बड़ा है। स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसी की तरह हमारे पास जो है एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ पर कमेंट में लिखूं डॉग स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डॉग स्ट्रिंग का। अब डॉग स्ट्रिंग क्या कहता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाता हूँ सेंटेंस के नाम से, और मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, माई नेम, माई नेम इज नबील, आई एम अ डेवलपर। ठीक है, एक मैंने सिंपल सेंटेंस बना, आई एम 17 यस। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा जो है अपना सेंटेंस बनाया। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास जो है
पहला सेंटेंस है, पहला वाला जो पहली लाइन है, माय नेम इज नबील, वो एक लाइन में आए। फिर जो आई एम अ डेवलपर है वो दूसरी लाइन में आए। और जो आई एम 16 ईयर ओल्ड है वो तीसरी लाइन में आए। ठीक है। अगर अभी मैं इसको यहाँ पर चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पर देखें एरर देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो, आप स्ट्रिंग को एक लाइन के अंदर से एक लाइन में लिख सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। बट मैं चाह रहा हूँ मैं इसी तरह से जो है वो अपना काम करूँ। तो इस तरह मैं कैसे कर सकता हूँ अपना काम? हमारे पास पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डॉग स्ट्रिंग का। डॉग स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप क्या करो, आपने जहां पर स्ट्रिंग के डबल कोटेशन लगाए में वहां पर जो है आप थोड़े से मतलब कि आप तीन जो है वो डबल कोटेशन स्टार्ट में और तीन जो है आप लास्ट में लगा दो। ठीक है। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा डॉग स्ट्रिंग का। ठीक है। जैसे ही मैंने ये लगाया और अब मैं कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास जो है ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे और मेरा जो कोड है वो चल जाएगा। अच्छा, कोड क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रिंट नहीं कराया हुआ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रिंट कराता हूँ सेंटेंस को, सेंटेंस, और मेरे पास जो है ये चल जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ अभी इस चीज को, ये मेरे पास कैसे हुआ। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आता है डॉग स्ट्रिंग का। आप कोई भी चीज इन तीन के अंदर अगर आके लिखो, ये ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगी, इस तीन के अंदर आप आकर जो भी काम करोगे आपका वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है। जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर आकर जैसे कुछ भी लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ भी लिखा, नेक्स्ट लाइन में आया और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी मैं कुछ लिख दूँ, फिर मैं यहाँ पर भी कुछ लिख दूँ, तो मैं जो है सिंपल इस तरह से यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर भी आकर मैंने कुछ किया और अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा सकता हूँ। तो डॉक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप क्या करो, आप जो है ट्रिपल अपने कोटेशन लगा दो, ट्रिपल कोटेशन लगा दो और उसके अंदर आप जो भी काम करो वो आपका डॉग स्ट्रिंग कहलाएगा। और उसके अंदर जो है आप रहते हुए इजीली अपना काम कर सकते हो। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो है इस तरह का काम कर सकते हो। अच्छा, अब ये यूज कहाँ पे होता है? बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ही होता है कि सर ये तो हम जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है? ठीक है। ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है? अब मिसाल के तौर पे, क्योंकि हम एआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम एआई पढ़ रहे हैं तो एआई से रिलेटेड ही कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी। और एआई से रिलेटेड मैं बनाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमने एक एआई चैटबॉट बनाया है ना, एआई चैटबॉट बनाया हुआ है। अब जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो मैं वेबसाइट की एग्जांपल देता था। अब हम एआई पढ़ रहे हैं तो अब हम एआई की एग्जांपल्स को देखेंगे। अब हम जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम आगे जाके एक अपना एआई चैटबॉट बनाते हैं जिसका काम होता है कि वो ऑटोमेटिकली सारे लोगों को या सारे यूजर्स को या सारे जो है सॉरी, सारे यूजर्स को जो है वो आपका ईमेल सेंड करे या सारे टीम मेंबर्स को ईमेल सेंड करे। हमने एक ऐसा चैट बॉट बना लिया। ठीक है। एआई बॉट बना लिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक एआई बॉट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, ए को हम स्मॉल रखेंगे क्योंकि ये पाइथन है। ठीक है। मैंने एआई बॉट के नाम से यहाँ पर एक अपना क्या किया, वेरिएबल बना लिया। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई कुछ इस तरह से मैंने अपनी डॉग स्ट्रिंग लगा ली और मेरे पास क्या हो, मेल साइंड होती है। सबसे पहले क्या आता है, मेल का सब्जेक्ट आता है। सो कुछ इस तरह से सब्जेक्ट हो। ठीक है। कुछ इस तरह से सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के अंदर हम क्या दे रहे हो, सब्जेक्ट के अंदर हम उसको बोल रहे हो दिस ईमेल फॉर, या डायरेक्ट लिख देते हैं ईमेल फॉर ओपन, ओपन कोड। ठीक है। अब ईमेल आप किसी को साइन कर रहे हैं और उसका जो है कोपन कोड निकला है, उसका कोई कोपन निकला है। जैसे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट थी और आपने देखा होगा कि आपके पास कोपन कोड्स होते हैं और आप जो है वो यूजर्स को अपने जो ज्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं उसको आप कोपन कोड देते हैं, डिस्काउंट कोड जिसको हम कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट आ रहा हो जिसके अंदर जो है आप लोग एक कोपन देते हैं, योर कोपन कोड इज। ठीक है। इस तरह से हम एक मेल लिख रहे हैं, अब एग्जाम्पल बना रहे हैं मेल का स्ट्रक्चर, योर कोपन कोड इज, मिसाल के तौर पे रख लेते हैं हैप्पी 4/5। ठीक है। ये अभी मदर्स डे आ रहा है तो कुछ इस तरह से रख लेते हैं। ठीक है। मदर 1 कर लेते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह से जो है आप लोगों का जो कूपन कोड है वो इस तरह से आप लोगों ने उसको बता दिया, योर कूपन कोड इज, इस तरह से आपने जो है उसको दे दिया। और लास्ट में क्या आ रहा होता है, लास्ट में हमारे पास आ रहा होता है बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है। और जो भी जिसकी भी कंपनी, तो जैसे नबील जो भी नाम आ रहा होता है लास्ट में, तो कंपनी का नाम आ रहा होता है या तो फिर जो है जिसने भी आपको भेजा है उसका नाम आ रहा होता है। ठीक है। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में उस बंदे का नाम भी आ रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हेलो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसका नाम आता है। ठीक है। यहाँ पर नेम आ जाता है।
यहाँ पर नेम आ जाता है और नीचे जो है हमारे पास सारी चीजें आती है। अच्छा, इसको ऊपर ले जाते हैं और सब्जेक्ट ऊपर आता है और उसके बाद जो नेम है वो नीचे आता है। कुछ इस तरह से मैंने जो है एक ईमेल का बॉट बना दिया मिसाल के तौर पे, आगे जाकर हम देखेंगे कैसे बनता है। बट अभी आप समझ लें कि हमने एक ऐसा बॉट बना लिया जिसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई जो भी यूजर है उसका नेम आ रहा है, देन हमारे पास जो है वो कूपन कोड आ रहा है, जो भी कूपन था कूपन का कोड था वो आ रहा है, और उसके बाद जो है नीचे हमारी कंपनी का नाम और पैसे गार्ड्स आ रहे हैं। अभी अगर मैं इसको आता हूँ और प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट AI, AI बॉट, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो है पूरे का पूरा ईमेल प्रिंट हो गया। बट एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि हेलो की जगह हेलो के बाद जो नेम आना चाहिए था यूजर का वो नेम तो आ ही नहीं रहा। तो वो नेम कैसे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा। इस वाले प्रिंट को अभी 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ। ओके, हम रिपीट करेंगे। अच्छा, अभी जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो है क्या करना है, हमें यहाँ पर हेलो के बाद नेम लेकर आना है यूजर का। तो वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ जल्दी से, कोई तो यहाँ पर मास्टरमाइंड स्टूडेंट बैठा होगा जो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता हो और बता सकता हो। अच्छा, जो टॉपिक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उसी की मदद से ये होगा कि मुझे यहाँ पर यूजर का नेम लेकर आना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, कोई बता सकता है? अगर कोई टाइप कर रहा है तो तो जी। सर ये नेम का वेरिएबल बनाया था उसको जो डिफाइन कर देंगे तो फिर नेम आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट्स में करेंगे, बट हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक था वो? कॉनकैटिनेशन का एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था वो। अब हमारे पास यहाँ पर जो है एक नेम का जो ऊपर बना हुआ है, नेम का हमारे पास वेरिएबल, वहीं से वो वैल्यू को उठा के लेकर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस लगाऊंगा। बट करली ब्रेसेस देखिए, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, ये जो है समझ नहीं पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, डॉग स्ट्रिंग यूज किया हुआ है। तो वो समझ नहीं पा रहा और वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो पूरा कोड इस तरह लिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर आकर एफ लिख दूं तो ये अब बन जाएगी मेरी एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और अब मेरे पास जो है नेम को देखें, वो नेम परफेक्टली आ गया, कॉन्कैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास आ गया वापस। अब क्या होगा कि अब जो है जो भी यूजर होगा, अब मैं इसको चलाता हूं तो अब जो भी यूजर होगा, ये देखिए अब मेरे पास पूरी ईमेल जो है वो बनी हुई आ गई। और अब हम एक AI बॉट ऐसा बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, हमने डायनेमिक बना दिया इसको कि भाई यूजर क्या करेगा, यूजर जो है नेम उठाएगा, बॉट नेम उठाएगा, नेम जो भी होगा उस नेम से एक मेल सबको सेंड करता रहेगा, योर कूपन कोड इज, सबको कोड भेज देगा, और हमारे पास एक बॉट इस तरह का बन जाएगा। तो ये काम होता है डॉग स्ट्रिंग का। काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर डॉग स्ट्रिंग हमारे पास कहाँ पे यूज हो रहा होता है या कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो सिंपल इसका जो है आंसर ये है कि इस तरह के कामों के अंदर हमारे पास डॉग स्ट्रिंग यूज होता है। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं एफ स्ट्रिंग बनाते हुए, वो ये करते हैं कि भाई वो अपना जो है एफ स्ट्रिंग के एफ के बाद, सॉरी एक मिनट मुझे दिएगा, मैं पानी पी लूं। ओके, एफ स्ट्रिंग के बाद वो जो है एक स्पेस दे देते हैं। तो अगर आप स्पेस देंगे तो आपको जो है वो एरर देखने को मिल जाएगा, स्पेस नहीं देनी होती। ठीक है, अब मैंने चलाया तो वो एरर दे रहा है। अच्छा, एरर को भी पढ़ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं बता रहा कि किस तरह का एरर है, आपको जो है वो बता रहा है कि भाई आपके पास एक इनवैलिड सेंटेंस है, कहाँ पर, लाइन नंबर 11 के ऊपर। लाइन नंबर 11 पे हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 11 पे, अच्छा इसमें लाइंस भी जो है हमें नहीं दी होती, तो हमारे पास जो है वो नीचे एक एरो आ रहा होता है। देखिए एरो बता रहा है AI बॉट है, उसके बाद आपने एरो बता रहा है कि भाई यहाँ पर कोई मिस्टेक है। ठीक है, सो हमें पता है हमने जो है यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी, तो मैं स्पेस को हटाऊंगा तो हमारा एरर चल जाएगा। स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह की मिस्टेक जो है वो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को इस तरह का एक क्वेश्चन देता कि आप लोगों को डॉग स्ट्रिंग का यूज करते हुए एक ऐसी मेल बनानी है, एक ऐसी मेल बनानी है जिसके अंदर जो है जो नेम हो वो डायनामिकली आ रहा हो और जो कूपन कोड हो वो भी डायनामिकली आ रहा हो। ठीक है, तो कूपन कोड अगर डायनामिकली हमें चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे, हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से एक वेरिएबल बना देंगे, कूपन। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर देंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना देते हैं ऊपर अपना, इस जगह पर आकर।
ओपन कोड के नाम से, और उसको जो है हम स्ट्रिंग में वैल्यू रख देते हैं जो हमने उधर रखी थी। मतलब ठीक है, कुछ इस तरह से जो है मैंने अपना ओपन कोड बना दिया। ओपन कोड का जो है वो रेफरेंस दे दिया, या मुझे अगर चेंज करना है ओपन कोड फ्यूचर में जाके मुझे चेंज करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आऊंगा वेरिएबल के अंदर और यहाँ से आके अपना जो है वो ओपन कोड चेंज कर दूंगा। मुझे मेल के अंदर भी जाने की नीड नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा और मुझे जो है चेंज करना है, जैसे मैंने रख दिया हैप्पी 45, ठीक है, हैप्पी 45। तो अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है वो मेरे पास जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो कूपन कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और जो भी नेम आ रहा होगा वो वहां पर चले जाएगा। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, ओपन कोड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस वाले अपने जो है सेल को नहीं रन किया। तो जब तक मैं सेल को रन नहीं करूंगा जब तक उसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो अब मैं इस सेल को आगे यहाँ पे रन करूंगा, अब ये परफेक्टली चल गया। अब मैं जब इस कोड को चलाऊंगा तो अब जो है मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और मेरा जो कोड है वो चल गया और अपडेटेड ओपन कोड मेरे पास आ गया। ठीक है, तो सेल की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक पहुंचाने के लिए आपको उसको रन करना लाजमी होता है। जब आप उसको रन कर देते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट सेल तक ऑटोमेटिकली चले जाती है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ले। सिंपल कोड हो रहा है हमारी, आपका अगर इंटरनेट चले गया था तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉग स्ट्रिंग का यूज किया है। डॉग स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो है ट्रिपल कोटेशन का यूज करें, उसके बीच में आप अपना कोड करें और उसके बीच में जो है आप जो भी चीज लिखते हैं वो आपके पास क्या बन जाती है, वो आपके पास स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, वो स्ट्रिंग होती है। अब आपको क्या करना था, डायनामिक काम करना था। अगर मैं यहाँ से एफ हटा दूं तो मेरे पास ये जो कुछ कोड चलेगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा, मतलब कि जो डायनामिक से हटके स्टैटिक बन गया। बट अब वो जिसको डायनामिक बनाना है तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्कैटिनेशन का, कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को लगाना है तो आप क्या यूज करते हैं, एफ स्ट्रिंग। तो आप सिंपल यहाँ पे आगे एफ लिखेंगे तो आपका जो कोड है अब वो एफ स्ट्रिंग में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपके नेम है वो अब जो है ऊपर से उठ के अपडेटेड वैल्यू को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपका कोड जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। मुझे सबसे आंसर चाहिए, सबको क्लियर हो गया? सबकी तरफ से जो है यस का या क्लियर का आउटपुट आएगा, फिर हम आगे चलेंगे। यस जी मिस मारिया, आपको क्लियर हो गया? तलहा, आपको क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑपरेटर्स का। ठीक है, वो हमारे पास है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं ऑपरेटर्स की स्पेलिंग। ऑपरेट, वो आता है या, ठीक है वो आता है, ठीक है। तो मैंने सही लिखी है ऑपरेटर्स। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल जितने हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे वो भी हमारे पास जो है यहाँ पर इसमें वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर ही रहते हैं, अभी हम जो है बाकी ऑपरेटर्स के ऊपर नहीं जाते। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है हमारे पास क्या कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। ठीक है, सब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं क्योंकि ऑपरेटर सबको आते हैं। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं 5। ठीक है, और इसको हम 10 कर देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आए, समझने में इजी हो। और मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सी के नाम से। और सी के अंदर आकर मैं बोलता हूँ कि भाई ए को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो किसमें, बी में। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, किसको प्रिंट करा दूंगा, सी की जगह मैं रख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कीवर्ड रह जाएगा रिजल्ट। ठीक है, वेरिएबल का जो नाम है वो टू द पॉइंट होगा। और मैं यहाँ पर आकर रिजल्ट को क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, जो हमारा प्लस का ऑपरेटर करता है, सिंपल दोनों वैल्यू को प्लस कर देगा, दोनों वैल्यू को मिला देगा। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर जो है अगर हम इसको मैं स्ट्रिंग में रखता हूँ, 5 को स्ट्रिंग में रखता हूँ, और अब अगर जो है मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे यहाँ पे टाइप एरर मिलेगा, मतलब कि दोनों की टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या अगर मैं 10 को जो है वो स्ट्रिंग में रख दूँ, 10 को अगर मैं स्ट्रिंग में रख दूं तो अब क्या आउटपुट आएगा, अब क्या आउटपुट आएगा, अब हमारे पास आउटपुट आएगा 105। ठीक है, ये एक बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि दो स्ट्रिंग को जब हम मिलाते हैं आपस में तो वो जो प्लस का ऑपरेटर है वो दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाता है।
वो फिर लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर, वो उसके अंदर ये नहीं करता कि 10 को 5 में प्लस कर दे, ऐसा नहीं करता। वो फिर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को मिला देता है। तो इसने क्या किया देखिए, 10 अलग है और 5 अलग है, दो स्ट्रिंग थी इसको मिला दिया। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूं तो क्या करेगा, 1050 मुझे आंसर दे देगा। ये देखिए 1050 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दूं, अब क्या इसका आउटपुट आएगा। इफ स्ट्रिंग को स्टैटिक के साथ स्टेरिक के साथ करें, आपकी बात ही समझा मैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर माइनस नहीं हो सकता। अच्छा स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करें, अभी आ रहे हैं उसके बाद, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना अभी। हाँ, अभी तो माइनस के ऊपर आए हैं। ठीक है, अब प्लस के ऊपर आते हैं। अच्छा क्योंकि न्यूमेरिक का आप सबको पता है, न्यूमेरिक तो मुझे पता है, अब इसको मैं माइनस करूंगा सबको तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, सबको पता है कि हमारे पास -40 आंसर आ जाएगा, या फिर अगर ये 50 में से वो करेगा तो 40 आ जाएगा। करके देख लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ से जो है स्ट्रिंग हटाते हैं, नीचे वाली को भी, ठीक है, और अब चलाते हैं तो मेरे पास -40 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो स्मार्ट है ये, -40 आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं वापस, और अब जो है इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, स्ट्रिंग को जो है हम मल्टीप्लाई कराते हैं, और अब देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आता है। अब हम जब इसको चलाएंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो सकता है आपस में, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही डिवीजन, ना ही मॉड्यूलस, ना ही माइनस। ये वाला काम स्ट्रिंग के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह का, कि भाई आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर ही, मतलब इंटीजर्स के अंदर ही हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। मैंने उसको किया तो 500 जो हमारे पास आउटपुट आना था वो आ गया सिंपल, और अगर इसको मैं 5 कर दूं तो मेरे पास 50 आंसर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको डिवाइड कराऊँ, तो डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी डिवाइड वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगा 0.2.0। अच्छा, एक अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर 5 की जगह मैं इसको 6 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ, ठीक है, 3 कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कराता हूँ 10 को, तो अब यहाँ पर देखें 3.3333 की तरह लंबा जा रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो जो पॉइंट तक की वैल्यू वही चाहिए। या अगर मैं इसको जो है आकर 2 से कराता हूँ तो मेरे पास 5.0 आ जाएगा आउटपुट। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 के बाद जो जीरो आ रहा है, 0.0, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर एक और जो है ये साइन लगाना पड़ेगा, डिवीजन का साइन, डिवाइड का साइन। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो है पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी वो चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास पाइथन का, कि भाई जब हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, अगर आप डिवाइड करा रहे हो आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, तो सिंपल आप आकर एक और जो है अपना ये डिवाइड का साइन लगा दो, तो फिर आपका जो है वो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो चले जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या करता है, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट जो है, जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास वो जो है हमें ला कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको 3 से करवाता हूँ डिवाइड, और मेरे पास रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल भी देखें, कॉपी पेंसिल उठाएं, एक डिवाइड का जैसे हम बॉक्स बनाते थे, एक काम करते हैं, एक जाली ड्रॉ, आई होप कि आप जो है उसको हम, मैंने देखा था कैसे ओपन होता है वो, सिंपल हम उसको साइड से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ और ये बना लूँ, और यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से मैं, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से जो है मैं एक डिवाइड का बॉक्स बना लूँ, बीच में मेरे पास क्या वैल्यू आ रही हो, 10 की वैल्यू आ रही हो। ठीक है, 10 की वैल्यू आ रही हो, इसकी जो हम साइज है उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड कराना चाह रहा हूँ किससे, 3 से डिवाइड कराना चाह रहा हूँ। तो 3 3 जा 9। ठीक है, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस होगी वैल्यू तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 जो है हमारे पास मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस के अंदर जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब मॉड्यूलस कहाँ पर यूज होता है, या अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक और एग्जाम्पल बना लें, कि अगर जो है मैं यहाँ पर आऊँ और इसको 5 से कराऊँ, जैसे यहाँ पर 25 है, तो मैं यहाँ पर 5 5 जा करूँ, ये 25 हो गया, और मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने 5 से डिवाइड कराया, तो अब क्या होगा, 5 5 जा 25, और जो है इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको 5 5 से डिवाइड कराता हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 5 कराता हूँ,
तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बचेगा, 0, और मेरे पास 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब ये मॉड्यूलस यूज कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर इसकी लें कि हम जो है इसको एआई के अंदर या हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं जब हम हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमें इवन नंबर निकालना हो, तो हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ठीक है। जब हमें इवन नंबर निकालना हो, हमें कोई इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको एक ऐसा कोड स्निपेट लिखना है जिसमें जो है वो आपके पास क्या कर रहा हो, आपके पास जो है वो इवन नंबर रिटर्न करके हमें दे रहा हो, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसमें हम फिर मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, आज वाली क्लास में सबसे पहले हमने डेटा टाइप्स कवर की, फिर हमने डॉग स्ट्रिंग को कवर किया। डॉग स्ट्रिंग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसकी लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है घर में, और कुछ इसी तरह का आपने एक और कोड लिखना है अपना। आप अपनी तरफ से कोई भी लॉजिकल थिंकिंग करके आप जो है कंटेंट कोई भी यूज कर सकते हैं। मेल का अगर बनाना चाह रहे हैं मेल का बना सकते हैं, या डॉग स्ट्रिंग से कोई और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप कोई और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन जो है आप अपना कार्ड बना सकते हैं सिंपल, आप अपना नेम, उसके अंदर जो भी नेम आ रहा होगा सबसे पहले क्या करेंगे, एक और आप बनाएंगे जिसके अंदर आप सबसे पहले नेम देंगे। नेम कैसे आएगा, कुछ इस तरह से नेम आएगा, फिर नीचे आपका जो है वो स्लॉट आ जाएगा, फिर नीचे आपके पास जो है एडमिशन की डेट आ जाएगी, फिर एज स्टूडेंट वगैरह, इस तरह करके आप जो है अपना एक कार्ड बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डॉग स्ट्रिंग के बाद हमने ऑपरेटर्स को कवर किया। कौन से ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने कवर किया, इसके अंदर जो है हमारा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पे प्लस। ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई आप प्लस करने के बाद एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ सी के नाम से, सी को मैं कर देता हूँ 3, और यहाँ पर जो है आप माइनस करो 3 को, फिर आप मल्टीप्लाई करा दो, अच्छा 3 को नहीं, माइनस सी, और फिर आप मल्टीप्लाई करा दो इस पूरे को इससे 20। ठीक है। अब मुझे बताएं इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, सोचें क्या आएगा इसका आउटपुट। सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले हमारे पास, चलिए इसको चला के देखते हैं। हमारे पास इसका आउटपुट आया 15। अब ये 15 आउटपुट क्यों आया, 15 आउटपुट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रूल चलता है बोर्ड मास का। परफेक्ट मिस मारिया, आपने सही बताया, बोर्ड मास का रूल। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो है कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। हमारे पास क्योंकि वो नहीं है तो डिमास रूल कह लें, तो डिवीजन हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले क्या चलेगा, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या चलेगा, एडिशन, फिर हमारे पास चलेगा सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो है सबसे पहले क्या कर रहा है, सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, फिर हमारे पास जो है ए प्लस हो रहा है बी में, और लास्ट में हमारे पास जो पूरी वैल्यू इससे सी माइनस हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम हो रहा है। तो आज वाली क्लास हमने 3 मेन टॉपिक को कवर किया है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी आप लोगों ने करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।